चौमिनी तो फ्लॉप होगा, कैज़मीरो चला गया, सीजन खत्म हो गया, ये इससे बड़ा ब्लो नहीं होगा। ट्रॉफी लेस जाओगे, मिडफील्ड में क्या रहा, कैज़मीरो नहीं, नो कैज़मीरो नो पार्टी। दोस्तों वेलकम 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 टू अनदर वीडियो एंड ऑल्सो वेलकम टू द यंग मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड। यंग मिडफील्ड से मेरा मतलब चुआमेनी, कामाविंगा और वेलवार्दे नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरा मतलब चुआमेनी, मॉड्रिच और कामाविंगा ही है। पर सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 69 लिख दी है 96 की जगह, तो बंदा 25-26 साल का ही है। एंड आपने देखा भाई, स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन भैया। कोई मतलब नॉर्मल तो मैच खेलना ही नहीं है, क्लास 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 दिखाना है कि भाई मैं 37 का, मुझे मत बोलो, ठीक है, अभी तो मेरी बाली उमरिया चल रही है। मैच देखो भाई, 30 किलोमीटर भाग रहा है वो बंदा भाई, 30 किलोमीटर भाग रहा है, बैंगर्स मार रहा है, असिस्ट पे असिस्ट दे रहा है। मतलब वाव मूवमेंट भाई, हर मैच में वाव की भाई। गॉडरिच फॉर अ रीजन, लुकीता भैया, मतलब रुक, कभी मत रुकना भाई, कभी। मैं तो चाहूंगा नहीं भाई। लोग कह रहे हैं एक साल और है मॉड्रिच क्रूज का, नहीं भाई, क्या है एक साल, क्या 26 का है, 2-3 सीजन तो यूं निकालेगा बंदा, यूं भाई। और चुआमेनी, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अल्मीरिया में एक चुआमेनी देखा था और अब देखा है, और उसने बोला भाई गूदा, मेरे को पता है मैं क्या प्लेयर हूँ, 22 साल का हूँ और मेरे पे इतने लोग मेरे पीछे पड़े थे। दिस इज द रीजन वाई। 80+ टचेस इन द मैच, 90% पासिंग एक्यूरेसी, इंटरसेप्शन, असिस्ट, प्री असिस्ट, मतलब एक तरह से आप देखो, टैकल्स इंपॉर्टेंट, गूदे वाला थर्ड डिफेंडर खेल रहा है, कभी पोजिशनिंग बढ़िया। जैसे जैसे मैच बढ़ा, कामाविंगा, चुआमेनी कह रहे थे ब्रो गाइज सेटल डाउन, वी आर हियर टू शो व्हाट वी आर। फ्रेंच कनेक्शन ऑल ओवर द पिच भाई। अगर आप मेंडी की बात करो भाई, बेंजेमा की बात करो, यहाँ पर अपने चुआमेनी, कामाविंगा की बात करो। और दोस्तों सबसे तगड़ी बात भाई, फेदे वेलवार्दे, लोग कह रहे थे वर्स्ट मैच होगा उसका, ये सब बातें चल रही थी। एक ऐसी ब्लेसिंग है फेदे वेलवार्दे जिसके वजह से, मतलब आप देखो, कभी रियल मैड्रिड 5-3-2 खेल रही होती है, कभी 4-4-2 खेल रही होती है, कभी 4-3-3 खेल रही होती है। एक ही प्लेयर है इसका रीजन, एक ही प्लेयर, दैट्स इट। दैट गाय नेम इज फेदे वेलवार्दे। आगे है तो 4-3-3, पीछे चले जाएगा, कारवाल को बोलेगा भाई अपनी ज़िंदगी की आज़ादी जितनी तू फील कर सकता है उतनी फील कर, जहाँ जाना है जहाँ, मैं हूँ, ठीक है। कभी मिडफील्ड में आ जाता है, वाइड राइट मिड बन जाता है बिल्कुल। तो भाई 4-4-2 जो हमारी फॉर्मेशन चेंज होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट गाय। और एक फिर विनीशियस जूनियर भाई, एवरीबडी इज ट्रेनिंग, ही इज जस्ट वॉचिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डोज वीडियोज एंड रिक्रिएट करने की कोशिश। और क्या गोल है, क्या मतलब दिखता है कि क्या कॉन्फिडेंस आ चुका है विनीशियस जूनियर में। पिछले शायद ये चीज़ नहीं ट्राई करता, और काफ़ी मतलब अगर कोई भी स्ट्राइक करता, कोई चिप करने जाता, कोई साइड से जाता, बट दिस शोज भाई राउंडिंग अप द कीपर और फिर आगे जाके गोल मारना। मतलब वो एक गोल नहीं खाते तो ऑब्वियसली परफेक्ट मैच होता। और मतलब वो मतलब फ्रॉम मिनट गो टू टाइमली सब्सटीट्यूशंस टू रूडिगर का रन टू स्टार प्लस मोमेंट ऑफ द मैच। जी हाँ दोस्तों, जब ईडन हजार्ड को बेंजेमा ने बोला ये ले, जी ले अपनी ज़िंदगी। और भाई मतलब भगवान का कल साथ नहीं था, उसने मतलब कीपर ने अच्छा सेव किया यार, कीपर ने अच्छा सेव किया। फिर जब रीबाउंड आई बेंजेमा ने, वो भी अच्छा कीपर ने सेव करा। तो भाई बहुत ही प्यारी मैच एक तरह से, मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैच होता। बट एक मिलिटाओ की वो थोड़ी, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि मिलिटाओ को इतना वो ना करे। जिस पोजीशन में खेलता है, हाई लाइन खेलता है, ठीक है, जितने वो रिस्क लेता है फॉर द टीम, तो आपको दिखेंगी कहीं ना कहीं उसकी गलतियां आपको दिखेंगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ही प्लेड अ सुपर्ब गेम दोस्तों। कारवाल की इंटरसेप्शन, एंटिसिपेशन, अब देखो एक लॉन्ग बॉल डली थी, फेदे वेलवार्दे पीछे था, उसने बोला भाई रुक जाओ, और फिर उसने हेडर दिया, और फिर चुआमेनी के पास बॉल गया था। एक नंबर भाई, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कारवाल का दिखता है। मेंडिकल भाई मेरे ख्याल से ऑफेंसिव ज़्यादा अच्छा था भाई बाकी सारे मैचों से, क्रॉस कर रहा था, 1-2 खेल रहा था विनीशियस के साथ, रन मार रहा था, ओवरलैप, तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर जैसे जैसे गेम बढ़ा सेकंड हाफ में, तो इट वाज अ इजी गेम फॉर रियल मैड्रिड दोस्तों। और भाई जैसे मैंने बोला था कि अगर आप सेल्टा विगो की टेक्निक की बात करो, तो यही था कि फुल बैक्स जो है वो क्रॉसेस डालेंगे। आई टोल्ड यू कि पेसेंसिया जो है बड़ी सही हाइट है, एंड फॉर द मिनट गो वो दिख गया था, ठीक है। जितने भी अच्छे चांसेस आए मोस्ट ऑफ द वो थ्रू पेसेंसिया ही थे। अब चाहे वो पेनल्टी है वाले हेडर की बात करो, या फिर एक मिलिटाओ ने उसको प्रेस करा था और फिर वो हेडर वाइड गया था,
तो पेसेंसिया वो गुड, और रियल मैड्रिड देखो जो भी है फोर्स कर रही थी उनको कि तुम वाइड जो सेंटर से इतना क्रिएट करने का, सेल्टा विगो को मौका ही नहीं दिया कि कामाविंगा वहाँ क्या कहते हैं मेंडी के साथ चढ़ रहा था उनके फुल बैक पे, कैप्टन जो था उनका 2 नंबर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही तगड़ी थी। फिर आप देखो सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड बदल गया कि क्रॉसेस इज द ओनली वे, फिर वो क्रॉसेस भी रोक दिए, तो उसके बाद से कोई अटैक बनने की वो ही नहीं है। फिर आल्बा ने एक टैक्टिकल फाउल किया था आसपास के लिए, वरना एक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती भाई। अगर आप बात करो सेबायोस भी आए गेम में भाई, बहुत बढ़िया। हज़ार्ड भी अच्छा था, टचेस वर गुड। वही है, अगर हज़ार्ड को गेम में लाना है तो गेम में खिलाना पड़ेगा, उसके थ्रू बॉल चलानी पड़ेगी। और अगर बॉल चलाने की बात करो तो चुआमेनी ने कल वो काम बहुत अच्छे से किया। जैसा कि कहा जा रहा था कि चुआमेनी कामाविंगा की वजह से शायद मॉड्रिच को थोड़ा पीछे आना पड़े, लेकिन नहीं, मॉड्रिच का तो पूरा का पूरा फ्रीडम थी भाई। जब 4-4-2 खेल रही थी एट टाइम्स, तो मॉड्रिच और बेंजेमा 2 बंदे थे जो आगे भाग रहे थे। विनीशियस लेफ्ट मिड की तरह खेल रहा था, राइट विंग में वेदे वाले मारते, और बीच में फकिंग फ्रेंच कनेक्शन भाई। मज़ेदार था पूरा का पूरा मैच भाई। बस चुआमेनी को थोड़ी सी छोटी चीज़ें मतलब समझनी होगी कि तो जब आसपास और ये सब ट्रांजिशन में थे सेल्टा विगो वाले, तो मतलब मैन मार्किंग थोड़ी इधर उधर हो गई थी। बट नेवरदलेस भाई धीरे धीरे दिस मैच वाज जस्ट अ ट्रेलर कि भाई चुआमेनी क्या कर सकता है, क्या फोड़ सकता है भाई। मतलब बॉडी देना, तोड़ना लोगों को भाई, मतलब फिजिकली इन दी एयर सब कुछ बढ़िया था चुआमेनी का भाई। और मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि लोगों ने कामाविंगा को देखना छोड़ दिया। बट कामाविंगा अगेन अ बॉलर भाई, ड्रिबलिंग आप उसकी देख लो, आगे जा रहा था बढ़िया एट टाइम्स, ठीक है, ड्रॉप कर रहा है बॉल लेने के लिए, हमेशा ओपन था। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कामाविंगा, ये जो कॉन्फिडेंस है ना चुआमेनी और कामाविंगा का, वो टॉप नॉच है भाई, टॉप नॉच। और फेदे वेलवार्दे अगेन स्कोरिंग अ गोल, दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर मी कल के मैच में भाई। काफ़ी सारी चीज़ें हुई मैच में, लुकीता का बैंगर हुआ, सब कुछ है। बस फेदे वेलवार्दे एट लास्ट स्कोर्ड अ गोल, जो मेरे को लगता है राइट विंग पे खेलते हो उसे बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि येस ब्रो आई कैन टेक शॉट। अब वो शॉट्स ले रहा था, मैंने बोला था कि भाई शॉट ले रहा था, फिर उसके बाद शॉट टारगेट पे ले लेने का, अब गोल आएगा यार। इस मैच में गोल आ गया, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर मी अकॉर्डिंग टू येस्टरडेज मैच। और अगर एंसेलोटी की बात करो, एंसेलोटी ने बहुत सही बात कही है कि भाई वो मिडफील्ड में अच्छा खेलेगा, बट राइट विंग में वो जो सपोर्ट करता है कारवा हाल को, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक बहुत बढ़िया यूटिलिटी प्लेयर है। और अगले मैच में रॉड्रिगो आ जाएगा, ही इज़ फुली फिट, तो वो और अच्छे से हेल्प कर पाएगा रियल मैड्रिड को, और लीथल हो जाएगी हमारी अटैक। तो भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, उसमें कोई भी डाउट नहीं था रियल मैड्रिड के कल। मतलब मेरे ख्याल से एवरी प्लेयर ऑन द पिच वॉज गिविंग देयर 100%। और ये एक एग्जाम्पल है भाई, जिस तरह से लुकीता खेल रहा है, जो कर रहा है वो पिच पे, वो एग्जाम्पल है फॉर द प्लेयर्स, फॉर द यंग प्लेयर्स, चाहे वो रियल मैड्रिड के हो चाहे किसी भी हो। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने प्लेयर्स पे जाकर थूकना चाहिए कि भाई 37 साल का प्लेयर इतना 30 किलोमीटर भाग रहा है, तुम साले ब्रेंटफोर्ड से 12 किलोमीटर से हारते हो, क्या गधे हो क्या तुम लोग। लिटरली भाई दैट गाय इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। और वही है भाई, ऐसा लीडर हो तुम्हारे पिच पे तो भाई बाकी प्लेयर्स को भी वो नहीं आएगी, चौड़ कभी नहीं सकते वो उनको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। 37 साल का बंदा उनसे ज़्यादा भागेगा तो भाई मैनेजर बोलेगा ना तुम क्या, किस बात की चौड़ है, वो बंदा तुमसे ज़्यादा वर्क रेट दे रहा है, तुम किस चीज़ के लिए बोल रहे हो। तो लुकीता जैसा बंदा टीम में होना, गॉडरिच फॉर अ रीज़न भाई, उस बंदे के पास जो सुपरलेटिव पावर्स है, दैट इज़ कि कभी भाई अंदर थकता नहीं है, शॉट ले रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन यार, मतलब क्लास अपार्ट प्लेयर है भाई, बेस्ट मिडफील्डर पीरियड भाई, ख़त्म सी बात है ये तो। मज़ेदार मैच दोस्तों, और 4-1 ग्रेट ट्रिब्यूट टू कैज़ामीरो। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस, जैसा हमने सोचा था कि ये वाला मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उतनी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दी। वेरी हैप्पी दोस्तों। हाला मद्रिद इन अडामास, सी यू।